शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण अम्बेडकर संदेश की, जिसमें बाबा साहब हिंदुओं में छुआछूत का आधार प्रस्तुत करते हुए ये बात यहाँ पर लिखते हैं कि किस तरह 429 जातियों को भारत सरकार अधिनियम 1935 में सूचीबद्ध किया गया। और बाबा साहब कहते हैं कि ये दिल दहला देने वाली सूची है। जो 429 जातियां हैं, जो अछूत जातियां हैं, उनके साथ किस तरह का भेदभाव किया जाता है, किस तरह से छुआछूत किया जाता है, किस तरह से शोषण अत्याचार किया जाता है। आज के अम्बेडकर संदेश में, हालांकि आज का अम्बेडकर संदेश बेहद सारगर्भित है, लेकिन इतिहास की जानकारी आपको मिलने वाली है आज के क्रांतिकारी अम्बेडकर संदेश में। हमारा विशेष निवेदन आपसे है, इस वीडियो को, अम्बेडकर संदेश को अंत तक जरूर वॉच कीजिए। यदि आपको अच्छा लगे तब जाकर इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ आज का अम्बेडकर संदेश द बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 14 से अछूत कौन थे और बेअछूत कैसे बने, इसी शीर्षक के अंतर्गत आज का अम्बेडकर संदेश खास होने वाला है। पेज नंबर 31 से 32 तक बाबा लिखते हैं कि अहिंदू यानी कि जो हिंदू नहीं है, यानी कि दूसरे धर्मों के लोग भी हम कह सकते हैं। अहिंदू समाज ने अपवित्रता से बचे रहने के लिए पार्थक्य के शब्द का मतलब है अलगाव के जो नियम मान रखे हैं, वे ये तर्कसंगत नहीं भी माने जाए तो भी समझने योग्य हैं। यह पार्थक्य जन्म, विवाह, मृत्यु आदि विशेष अवसरों पर होता है, किंतु हिंदू समाज का यह पार्थक्य यानी कि यह अलगाव अथवा यह अस्पृश्यता स्पष्टता निराधार ही है। आदिम समाज जिस अपवित्रता को मानता था वह थोड़े समय रहती थी और खाने पीने आदि शारीरिक कार्यों तक सीमित थी। जीवन में जन्म, मृत्यु, मासिक धर्म आदि जो असाधारण अवसर होते हैं उन्हीं पर पैदा होती थी। अशुद्धता का समय बीत जाने पर, शुद्ध संस्कार हो चुकने पर व्यक्ति की अपवित्रता नष्ट हो जाती थी और वह फिर शुद्ध व्यक्ति समाज में मिलने जुलने के योग्य हो जाता था। किंतु इस विशाल संख्या की छुआछूत जन्म, मृत्यु आदि की अशुचिता से सर्वथा भिन्न है। यह आजीवन है जो हिंदू उनका स्पर्श करते हैं। वे स्नान आदि के द्वारा पवित्र हो सकते हैं, किंतु ऐसी कोई चीज नहीं जो अछूत को पवित्र बना सके। अछूत को पवित्र बना सके वे अपवित्र ही पैदा होते हैं और वे जन्म भर अपवित्र बने रहते हैं। वे अपवित्र ही बने रहकर मर भी जाते हैं और जिन बच्चों को जन्म देते हैं वे बच्चे भी अपवित्रता का कलंक माथे पर लगाए पैदा होते हैं। यह एक स्थायी जन्म जन्मांतर कलंक है जो किसी तरह धुल नहीं सकता। तीसरी बात बाबा साहब कहते हैं यह है कि अहिंदू जो अशुद्धता से पैदा होने वाले पार्थक्य को मानते थे, वे उन व्यक्तियों को अथवा उनसे निकट संपर्क रखने वालों को ही पृथक करते थे। लेकिन हिंदुओं को इस छुआछूत ने एक वर्ग के समूचे वर्ग को अस्पृश्य बना रखा है। एक वर्ग जिसकी जनसंख्या आज 5-6 करोड़ है। चौथी बात यह है कि अहिंदू उन व्यक्तियों को जो अपवित्रता से प्रभावित हो गए हों कुछ समय के लिए पृथक भले ही कर देते थे, वे उन्हें एकदम पृथक बसा नहीं देते थे। हिंदू समाज का आदेश है कि सब अछूत पृथक बसें। हिंदू अछूतों की बस्ती में नहीं रहेगा और वह अछूतों को अपनी बस्ती में रहने भी नहीं देगा। हिंदू छुआछूत को मानते हैं, उसका वह महत्वपूर्ण अंग है। यह सामाजिक बहिष्कार मात्र नहीं है, थोड़े समय के लिए सामाजिक व्यवहार का बंद कर देना भी नहीं है। यह तो मुकम्मल क्षेत्रीय पार्थक्य अर्थात अलगाव का उदाहरण है।
अछूतों को एक कांटेदार तार के घेरे में अर्थात एक पिंजरे में बंद कर देना है। हर हिंदू गांव में अछूतों के टोले हैं। हिंदू गांव में रहते हैं, अछूत गांव से बाहर टोले में बसते हैं। ऐसी है ये हिंदू छुआछूत व्यवस्था। ऐसे इससे कौन इनकार कर सकता है कि जो बुराई आज हिंदुओं में विद्यमान है वह उससे सर्वथा भिन्न नहीं है। यह निर्विवाद है कि हिंदुओं की छुआछूत एक बेमिसाल ही व्यवस्था है। आज हिंदू समाज में भी लोगों को अपवित्र माना गया है, परंतु केवल व्यक्तियों को, सारी की सारी जाति को कभी नहीं अपवित्र माना गया और उनकी अपवित्रता अल्पकालीन होती थी तथा किसी शुद्ध की क्रिया द्वारा इसका निदान हो जाता था। एक बार अपवित्र सदा के लिए अपवित्र के सिद्धांत पर आधारित इस प्रकार की स्थायी छुआछूत कहीं देखने में नहीं आती। आज हिंदू समाज में लोगों को अपवित्र माना गया और उनका सामाजिक संपर्क भी बंद हुआ, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ कि वे एक वर्ग को अनंत काल तक पृथक या अस्पृश्य बना दिया जाए। आज हिंदुओं ने एक जमात की जमात को अपवित्र मानकर उनके साथ वैसा बर्ताव किया है, लेकिन वे अजनबी की भांति बाहे रहे हैं, रक्त सीमा के संबंधों के घेरे से बाहर। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि किसी ने अपनी ही प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी और स्थायी रूप से अपवित्र बनाकर रखा हो। इस प्रकार हिंदुओं की अस्पृश्यता एक अजीब दस्तूर है। संसार के किसी दूसरे हिस्से में आज तक कभी इसकी मिसाल नहीं मिलती। किसी दूसरे समाज में ऐसी चीज है ही नहीं। आदिम समाज में, प्राचीन समाज में अथवा वर्तमान समाज में छुआछूत के अध्ययन से जो अनेक समस्याएं होती हैं और जिसके हल करने की आवश्यकता है, उसका समावेश इन दो बातों में हो जाता है। नंबर 1, अछूत गांव से बाहर क्यों रहते हैं। नंबर 2, उनकी अपवित्रता अनंत और अनिवार्य कैसे बन गई। यानी कि अछूत गांव के बाहर क्यों रहते हैं और उनकी जो अपवित्रता अनंत यानी कि हमेशा हमेशा के लिए और अनिवार्य है, ये कैसे बन गई। इन दो प्रश्नों के जवाब हम ढूंढेंगे अगले अंबेडकर संदेश में। भाग 2 के तहत आवास की समस्या में हम 4 अध्यायों की बात करेंगे। अछूत गांव के बाहर क्यों रहते हैं, क्या अछूत छितरे व्यक्ति हैं, क्या ऐसे समानांतर मामले हैं, छितरे लोगों की अलग बस्तियां अन्यत्र कैसे विलुप्त हो गई। आज के अंबेडकर संदेश तो यही रोकेंगे, लेकिन अगले अंबेडकर संदेश में ये 4 अध्याय की बात हम करेंगे। अगले अंबेडकर संदेश के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। जिस तरह से पूर्व में लगातार आप साथ दे रहे हैं, उसी तरह से हमें उम्मीद है कि आगे भी आप जुड़े रहेंगे। आज के अंबेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे जानना चाहते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि हिंदू समाज ने जो अशुद्धता यानी कि अपवित्रता के नियम बनाए हैं, वो नियम किस आधार पर बनाए हैं, उसके अंतर्गत किन चीज़ों को शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। आज के अंबेडकर संदेश के स्टार्टिंग में ही हमने इस बात का जिक्र किया था कि हिंदू समाज ने अपवित्रता के कुछ नियम, अपवित्रता से बचे रहने के लिए पार्थक्य के जो नियम मान रखे हैं, वो नियम कौन से हैं, ये आपको बताना है। आज का अंबेडकर संदेश यही रोकना चाहेंगे। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी।
प्रांतिक कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।